Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss probability for class 10th students. देखा जाए प्रोबेबिलिटी को समझा जाए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस चैप्टर से अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स क्वेश्चन आने मतलब आपसे सोल्व होने ही वाला है। मतलब कि बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए बहुत प्यार से देखा जाए और समझा जाए कि टॉपिक कैसा है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजीली सोल्व होगा आपसे। तो स्टार्ट किया जाए। प्रोबेबिलिटी, पहली बात की प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है ना। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, इससे सर पढ़ने से फायदा क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम लोग किसी भी इवेंट के होने या ना होने के बारे में न्यूमेरिकली डिस्कस करते हैं। जैसे एक सिंपल सा वर्ड बोलते हैं कि कल वर्षा होगा। अब कल वर्षा होगा, कोई चांस है कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अब चांस कितना परसेंट है या तो कितना है, उसको न्यूमेरिकली कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। उस तरह की चीजों को डील करने के लिए एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी व्हाट द सर्टेनिटी और नॉट सर्टेनिटी ऑफ एनी इवेंट न्यूमेरिकली और इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं एक्सपेरिमेंट, क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कुछ ऐसा ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड आउटकम्स दे सकता है, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। कुछ ऐसा ऑपरेशन जो वेल डिफाइंड आउटकम दे सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। सपोज थ्रोइंग अ क्वाइन, अगर एक क्वाइन को एक क्वाइन को अगर टॉस किया जाए, थ्रो नहीं बल्कि टॉस किया जाएगा, तो इट मे बी कि हेड या तो टेल आएगा। तो अब हेड या तो टेल आ सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। एक अगर कॉइन को टॉस करो, एक डाइस को फेंक दो, तो दिस ऑल आर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। चलिए एक और छोटा सा वर्ड होता है जो बार बार आपको सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये भी एक तरह का समझिए कि वेल डिफाइंड ऑपरेशन होगा जो कोई ना कोई आउटकम देगा। लेकिन हाँ एडवांस में ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ फलाना चीज ही आएगा। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम के बारे में सर्टेनिटी नहीं बोला जा सकता हाँ यही आने वाला है। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन, अगर क्वाइन को टॉस किया जाएगा तो कोई 100% बोल सकता है कि हाँ हेड ही आएगा, या कोई 100% बोल दे कि टेल ही आएगा। तो है ना, टॉसिंग अ क्वाइन या थ्रोइंग अ डाइस, अगर डाइस को थ्रो किया जाएगा तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन कोई 100% नहीं कह सकता है कि हाँ एक ही आ रहा है तो 6 ही आ रहा है। मैंने डाइस को थ्रो किया, अगर कोई बच्चा बोल देता है सर 6 आ जाएगा, क्या 100% बोला जा सकता है, नहीं। तो यानी किस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स 100% नहीं बताया जा सकता है कि हाँ यही आने वाला है, उसे बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब देखो इसके बाद इवेंट्स, अगर बात किया जाए, एक छोटा सा वर्ड है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट अगर कोई कोई किया, उसके बाद जितना भी आउटकम्स आ सकता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलता है, ठीक है ना। इवेंट मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। व्हेन एनी एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नोन एज द इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, जब किसी भी तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके सारे के सारे आउटकम्स को अगर आप एक साथ लिख दोगे या तो कुछ ही के बारे में लिख दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखो अगर बात किया जाए तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आपको कुछ कुछ बातें जो है वो याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि थ्रोइंग अ टॉस, ठीक है, या तो टॉसिंग टॉसिंग अ क्वाइन, अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देखा जाए, इवेंट्स कौन कौन सा आएगा, ठीक है। तो इवेंट्स कौन कौन सा आ सकता है बोलिए, तब जब एक क्वाइन को आप टॉस करोगे तो हेड हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अगर मैं बात करूं यहां से तो लिखा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही होगा, दैट इज हेड और टेल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करूं इसके बाद देखा जाए, ये हो गया पहला पॉइंट नंबर 1। अगर टॉसिंग टॉसिंग टू क्वाइन या
टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस, बोथ आर सेम सेम। एक क्वाइन को आप दो बार टॉस कर दो, एक क्वाइन को आप दो बार टॉस कर दो, ठीक है ना। एक क्वाइन को लिए एक बार टॉस किए, फिर से टॉस कर दिए, या तो दो सिक्का को एक ही साथ दोनों को फेंक दो, तो इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा दोनों को सेम सेम होगा। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे देखिए अगर मान ले दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं इवेंट्स के बारे में तो या तो हो सकता है पहला पर हेड दूसरा पर टेल आ जाए, या तो फिर दूसरा पर पहला पर टेल और दूसरा पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पर क्या आ सकता है, टेल टेल। तो यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ गया, है ना। कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ इवेंट्स लिखा जा सकता है कितना, 4, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस, मतलब कि एक क्वाइन को दो बार आप फेंको या तो दो क्वाइन को एक ही बार फेंको, दोनों को दोनों बात एक ही होता है, टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस। अब कैसे हो सकता है, मान लिया पहली बार फेंका तो हेड आया, फिर दूसरी बार फेंका तब भी क्या सकता था बोलिएगा, हेड हो सकता था ना। या तो ऐसा हो सकता है कि पहला थ्रो में हेड आ जाए और दूसरा थ्रो में क्या आ जाए, टेल आ जाए, या तो ऐसा भी हो सकता था कि पहला थ्रो में टेल आ जाए, दूसरा थ्रो में क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तो फिर पहला थ्रो में टेल दूसरे थ्रो में क्या आ सकता है, टेल। यानी कि इन बोथ द केसेस नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी सेम, दोनों को इन केसेस में कितना होगा, 4 होगा। मतलब यहां से एक बात तो समझ में आता है सर कि अगर एक क्वाइन को दो बार फेंका जाए या तो दो क्वाइन के एक ही बार फेंका जाए, बोथ आर सेम। को दिक्कत समझा ना। तो यहाँ पे काउंट करो, जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होता है, 2, याद करते चले जाना है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए बात किया जाए दो क्वाइन को टॉस किया जाए तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से बात किया जाए कि अगर मैं बात करूं कि टॉसिंग ए क्वाइन 3 टाइम्स, मतलब एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस कर दो या तो फिर 3 क्वाइन को एक साथ फेंक दो, बोथ आर सेम सेम, है ना। बात समझ में आता है ना। या तो फिर आप लिख सकते हो कि 3 क्वाइंस आर टॉस्ड, 3 क्वाइंस आर टॉस्ड, या तो 3 क्वाइन को हमने क्या कर दिया, टॉस कर दिया। तो देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ इवेंट्स लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, तो देखिएगा जैसे देखो ऐसा हो सकता है कि तीनों पर हेड 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 आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए, हेड 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 हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर हेड और लास्ट वाला पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है ना। पहला पर हेड दूसरा पर भी हेड तीसरा पर क्या आ गया, टेल आ गया। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हेड टेल हेड हो सकता है, या तो टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है दूसरा तरीका, और क्या हो सकता है ना, लिखा जा सकता है दो पर हेड रहे, हेड हेड टेल, सॉरी हेड टेल टेल हो जाए, या तो फिर टेल हेड टेल हो जाए, या तो फिर टेल टेल हेड हो जाए, या तो फिर तीनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो गिनो यहाँ पर काउंट किया जाए नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ रहा है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना आ गया 8, है ना। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स याद कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर बात किया जाएगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये लिखने में बहुत परेशानी होता है ना। तो ये लिखेंगे कैसे सर, शॉर्टकट तरीके से बताइए जिससे हम लिख पाए सारे के सारे इवेंट्स को, ठीक है। एटलीस्ट 2 वाला तो लिखने आता होगा, ठीक है ना। अगर 2 वाला आता है तो 3 वाला अपने आप लिखा जाएगा। देखो शॉर्टकट वे टू राइट दीज ऑल इवेंट्स, ठीक है ना। तो कैसे लिखा जा सकता है, अगर 3 क्वाइन को टॉस करोगे शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो पहले आप क्या करना, 2 वाला लिख देना। तो 2 वाला तो लिखना आसान है, हेड हेड, फिर क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा, हेड टेल, फिर क्या लिख सकते हो बोलो, टेल हेड, या तो फिर क्या हो सकता था, टेल टेल, ठीक है। सेम एक जगह और लिख देना है इसको, इस तरह से हेड हेड लिख देना है, फिर क्या लिख देना है, हेड टेल, फिर क्या लिख देना है, टेल हेड, और क्या लिख देना है, टेल टेल, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अब क्या करना है, एक के आगे सब के आगे हेड हेड लगा दो, क्या लगा दो, हेड 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 लगा दो, और दूसरा के आगे क्या लगा दो, टेल 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 लगा दो। देखो 8 लिखा गया, समझ में आया ना। यानी कि सेम लॉजिक अप्लाई हो सकता है जब हम 4 क्वाइन को टॉस करेंगे। कितने क्वाइन को टॉस करेंगे, 4 क्वाइन को टॉस करेंगे। तो कैसे करोगे, पूरा को कितना बार लिखना है, 2 जगह लिखना है। एक के आगे क्या डाल देना है, हेड हेड हेड, दूसरे के आगे क्या डाल देना है, टेल 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 लिख देना है। लिख के बताया जाए, अगर मान लिया जाए कि आपको लिखना है 4 क्वाइन वाला, कितने क्वाइन वाला, 4 क्वाइन वाला, तो कैसे आप लिखोगे। तो देखो ये 3 वाला था, कितने वाला है ये, अब देखो जो अभी आप देखिए 3 वाला लिखे हो ना, इसको 2 जगह लिख देना है ना। एक ऐसा लिख दो, हेड हेड हेड, फिर क्या लिख दो, हेड हेड टेल, फिर क्या लिख दिया जाना चाहिए, हेड टेल हेड, फिर क्या लिख दो आप,
हेड टेल टेल, फिर बोलो टेल हेड हेड, फिर आपका हो गया टेल हेड टेल, फिर क्या हो गया टेल टेल हेड, फिर आ गया आपका टेल 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 आ गया। ठीक है, अब इसको दो जगह लिखना है, एक जगह नहीं लिखना है। कितने जगह लिखना है? दो जगह लिखना है। ठीक है ना, चलो आप लिखो इस तरह से, फिर एक बार फिर से लिखा जाए, है ना, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर लिखो आप हेड टेल हेड, फिर हो गया हेड टेल टेल, फिर क्या लिख देना है टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर लिख दो आप टेल टेल हेड, फिर क्या लिख देना है टेल 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 लिख देना है। ठीक है ना, अब 16 होगा यहाँ पे, कैसे लिखोगे आप? यहाँ पे सब क्या क्या डाल देना है, एक जगह पे हेड डाल देना है। ठीक है, हेड 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 हेड, और दूसरे जगह पर क्या डाल देना है बोलिएगा? टेल 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 टेल, और यहाँ पे भी कितना हो गया टेल, गिन के देख लो कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया। जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स होगा वो पावर में रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 कॉइन को, तो 2 कॉइन को कितना आया था? 4 आ रहा था। तो 4 के लिए आप क्या समझ सकते हो? 2 के पावर 2 वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा? 4। जब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, क्या लिख रहे थे? 8। तो 2 के पावर 3 कितना आ गया? 8 आया। 4 कॉइन को टॉस करो तो क्या लिखा जाएगा? 2 के पावर 4, यानी कि वैल्यू कितना आ गया बोलिएगा? 16 आ गया। यानी कि अगर 100 कॉइन को टॉस कर देते, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पूछा जाता, तो कितना आप लिख देते बोलिएगा? 2 के पावर 100। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स को हमेशा पावर में डाल देना है। कहां डाल देना है? पावर में डाल देना है। नहीं तो लिखा जा सकता है कि इफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है ना, अगर एन नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर टॉस करोगे, देन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा बोलिएगा? है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 2 के पावर एन लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ आया सबको? ठीक है, चलिए ये तो हो गया कुछ कहानी बना आपका ये क्वाइंस के बारे में। मतलब जब एक क्वाइन को टॉस किया जाता है तो कितना इवेंट्स होगा? 2 इवेंट्स होगा। 2 क्वाइन को टॉस किया जाता है कितना होता है? 4। 3 को तब 8, और 4 को तब 16 एंड सो ऑन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए ये था सारा का सारा कहानी क्वाइंस के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चैप्टर जो है वो सिर्फ अगर ये इवेंट्स वगैरह लिखने आता है तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए अब देखिएगा, 1 मिनट देखो, अगर मान लिया जाए डाइस को थ्रो किया जाए, क्या चीज को थ्रो किया जाए? डाइस। ठीक है ना, चलिए तो मैं बात करूं, इफ ए डाइस इज थ्रोन, या तो टॉस है या तो फिर थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, अब एक डाइस को थ्रो करोगे तो इवेंट्स क्या क्या आ सकता है ना? तो अगर इवेंट्स की बात किया जाए तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता था, 2, 3, 4, 5, या क्या हो सकता था? 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ गया बताइएगा? कहा जा सकता है यहां से कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगर यही बात किया जाता है, दो डाइस को थ्रो किया जाता, कितने डाइस को थ्रो किया जाता? 2 डाइस को। तो 2 डाइस को थ्रो किया जाए एक बार, तो देखिए यानी कि 2 डाइस आर थ्रोन। इफ 2 डाइस आर थ्रोन, अगर बात किया जाए कि 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तब कैसे लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है कि पहला पर 1, दूसरा पर क्या आ जाए? 1 आ जाए, 1 1। यानी कि पहला पर भी 1, दूसरा पर भी क्या आ गया? 1 आ गया। या तो ऐसा हो सकता था कि पहला पर 1, दूसरा पर क्या आ जाए? 2, या तो पहला पर 1, दूसरा पर क्या आ जाए? 3, या तो फिर ऐसा हो सकता था कि पहला पर 1, इस पर क्या आ जाए? 4, या तो फिर 1 5, या तो फिर क्या हो सकता था? 1 6 हो सकता है। ठीक है ना, इन द सेम वे कहा जा सकता है कि 2 1 लिखा जा सकता है, और क्या लिखा जा सकता है? 2 2, 2 3, और 2 4, और आपका हो गया 2 5, और 2 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब अब शॉर्टकट तरीका से अगर बढ़ा जाए थोड़ा सा आगे, तो देखो यहाँ पे 3 1 हो सकता है, 3 1, या तो फिर क्या लिखा जा सकता है? 4 1, फिर क्या लिख सकते हो आप? है ना, इस पर 5, इस पर क्या? 1, या तो फिर 6 1, मतलब डॉट 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 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा जा सकता है 6 6 6। ठीक है ना, यानी कि अगर बात किया यहाँ पे 3 6 हो सकता था, यहाँ पर क्या लिख सकते थे आप? 4 6, या तो फिर क्या लिखा जा सकता था? 5 6। ठीक है, तो अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर काउंट किया जाएगा तो देखो कितने, इधर से देखो 6,
इधर से भी कितने 6, यानी कि 6 इंटू 6 कितना आ गया 36 हो गया। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आ गया बताइएगा। यहाँ पे अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया 36। याद कर लेना है कि अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा एक साथ, या तो एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जाए तो दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना बन गया 36 होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अगर मान लिया जाए, अभी देखो एक यहां से जनरल फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है ना, कि जब हम लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया था तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना आया था 6 के पावर 1, मतलब 6 आया था, ठीक है ना। 2 डाइस को थ्रो किया तो क्या आया 6 के पावर 2, यानी कितना आ गया 36। 3 डाइस को थ्रो करो कितना लिखा जा सकता है बोलिएगा 6 के पावर 3, यानी कितना आ गया 2 और 6, ठीक है। यानी कि यहां कहा जा सकता है कि अगर n डाइस को थ्रो किया जाता, कितने डाइस को, या तो एक ही डाइस को n टाइम्स थ्रो किया जाता, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होता 6 के पावर n लिखा जा सकता था। 6 के पावर क्या लिखा जा सकता था n, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया क्या जी का कहानी चला। अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने क्वाइन के बारे में और डाइस के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए अगला कहानी लाया जाए। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कार्ड्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो कार्ड्स के बारे में अगर बात किया जाएगा तो कार्ड्स के बारे में देखा जाए, ठीक है। तो देखिएगा प्लेइंग कार्ड जिसे बोला जाता है, प्लेइंग कार्ड, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो प्लेइंग कार्ड के बारे में बात किया जाएगा तो कार्ड बेसिकली 2 कलर का होता है। कितने कलर का होता है 2 कलर का होता है। कौन कौन सा होता है ना। तो टोटल कार्ड्स होता है 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होता है, ठीक है ना। और इसमें अगर बात किया जाएगा तो 2 कार्ड 2 कलर में 2 कलर का होता है, ठीक है ना। तो रेड होता है, आधा रेड कलर का होता है और आधा कैसा होता है ब्लैक कलर का होता है। ये भी 26 हो गया और ये भी कितना हो गया 26 हो गया। टोटल 52 कार्ड्स होता है। टोटल 52 कार्ड्स में कितने कलर होता है 2 कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। और अगर रेड कलर की बात किया जाएगा तो रेड कलर भी 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है डायमंड, डायमंड हो गया, और दूसरा का क्या कहलाता है हार्ट कहलाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 26 था, यानी कि ये कितना हो गया 13, और ये भी कितना हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है ना। और अगर बात किया जाएगा ब्लैक कलर वाला, तो ब्लैक कलर वाला भी 2 तरह का होता है, ठीक है। ब्लैक कलर वाला भी 2 कलर का होता है। कौन कौन सा, एक को बोला जाता है स्पेड, ठीक है ना, और दूसरा को बोला जाता है क्लब, CLUB क्लब। तो मतलब ये भी 13 होगा और ये भी कितना होगा 13 होगा, ठीक है ना। और हम लोग अपने गांव के भाषा में है ना डायमंड को बोलते हैं ठिकरी, क्या बोला जाता है ठिकरी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है कि नहीं। और हट मतलब ईटा बोला जाता है, एक्चुअली में क्या बोला जाता है ईटा। लाल पान, हट को क्या बोलते हैं लाल पान, दिल का चित्र बना हुआ होता है, ठीक है ना। और स्पेड के बारे में बात करें तो इसे बोला जाता है काला पान, काला पान। और इसे क्या बोला जाता है चिड़ी, क्या बोला जाता है चिड़ी बोला जाता है। चलिए तो हिंदी से तो मतलब है नहीं। अब चलिए देखिए इसके बाद देखिएगा, अब देखिए कार्ड पर मतलब कि डायमंड भी 13 है, ये भी कितना है 13, ये भी कितना है 13, ये भी कितना है 13 है, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल कितना कार्ड्स आ गया देखिए 3 इंटू 4 करो 13 इंटू 4 करो तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, नो डाउट। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब देखो एक्चुअली में कार्ड्स में नंबरिंग होता है, ठीक है ना। नंबरिंग क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्या लिखा था 13 रहता है। नंबरिंग होता है, एक से लेकर कहां तक जाता है 13 तक जाता है। एक से लेकर कहां तक जाएगा 13 तक जाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब अगर बात किया जाएगा एक के बारे में तो एक कितने तरह का होगा 4 तरह का होगा, 2 लाल कलर का और 2 ब्लैक कलर का, ठीक है ना। 2 के बारे में बात किया जाएगा तो ये भी कितने तरह का होगा बोलिएगा 4 तरह का होगा। हर एक कार्ड कितने तरह का होता है 4 तरह का होता है ना। 2 लाल 2 काला, 2 लाल 2 काला। 10 के बारे में बात किया जाएगा तो 10 भी कितने तक कितना कार्ड होता है 4 कार्ड होता है। 10 कितने कार्ड होते हैं 4 कार्ड होता है। 4 में से 2 लाल और 2 ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए इसके बारे में थोड़ा सा तो एक को हम लोग बोलते हैं एक्का, क्या बोलते हैं एक्का। एक को क्या बोला जाता है एक्का बोला जाता है, AC बोला जाता है मुन्ना, ठीक है कि नहीं अपने भाषा में, ठीक है। और देखो ये 10 कार्ड के ऊपर 10 तक नंबरिंग रहता है, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए ये 11 नंबर 12 में तो 11 नंबर को बोला जाता है जैक, क्या बोला जाता है जैक। इसके ऊपर पिक्चर बना रहता है, क्या बना रहता है
पिक्चर बना होता है, गुलाम बोला जाता है, ठीक है ना। ये 12 नंबर जो आप देख रहे हैं इससे बोला जाता है क्वीन, क्या बोलते हैं हम लोग, क्वीन बोला जाता है, रानी, ठीक है ना, बेगम, ठीक है ना। और ये देखिए जो 13 नंबर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किंग, इसके ऊपर राजा का फोटो बना होता है, ठीक है ना। तो 11 नंबर को क्या बोलते हैं, 11 नंबर क्या बोला जाता है, जैक। 12 को क्या बोला जाता है, क्वीन। 13 को क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है, ठीक है ना। एक को क्या बोला जाता है, एक्का बोला जाता है, ठीक है। और देखो सब पर नंबरिंग होता है, 1 2 3 इस तरह से दिख रहे हो ना, सब पर नंबरिंग लिखा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप कार्ड अंतिम में जो देख रहे हैं इसके ऊपर फोटो बना हो रहता है, इसलिए इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये अगर फेस कार्ड है तो आगे 1 से लेकर 10 तक को क्या बोला जाएगा, बोलिएगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नंबर कार्ड। क्या बोल देंगे, नंबर कार्ड, या तो फिर विदाउट फेस कार्ड नंबर कार्ड भी कैन से, कोई दिक्कत। तो अगर बात किया जाए आपसे कि बताओ कि टोटल कार्ड्स 52 होता है, 52 में से फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड कितना हो गया, 12 हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 3 है। 11 नंबर वाला, 12 नंबर और 13 नंबर वाला को क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 वाला क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है। मतलब को ओवरऑल कहा जा सकता है कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी कितना है, 4 है। तो 4 गुने 3 कितना हो गया, 12, यानी कि फेस कार्ड टोटल कितना हो गया, 12। तो बिना फेस कार्ड वाला कितना होगा, बोलिएगा, बिना फेस कार्ड वाला कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि टोटल कार्ड 52 होता है, 52 में से 12 कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है ना। फेस कार्ड कौन कौन सा होता है, 11 नंबर वाला, 12 नंबर वाला और 13 नंबर वाला। 11 नंबर को क्या बोला जाता है, जैक। 12 नंबर को क्या बोला जाता है, क्वीन। 13 नंबर को क्या बोला जाता है, किंग बोला जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, तो इसमें भी 4 होगा, यानी कि जैक, जैक, जैक कितने कलर का होता है, 4 कार्ड होता है। 4 कार्ड में कितने कलर का होगा, 2 कलर का होगा। यानी कि इस जैक का एक डायमंड होगा, जैक का एक हार्ट होगा, जैक का एक स्पेड होगा और जैक का एक क्लब भी होगा। कोई दिक्कत सर होना, सब कार्ड का 4 को होता है, ये बताने वाली बात नहीं रही, ठीक है ना। कभी कभी किसी किसी बुक में क्या करता है कि ये एक का और फेस कार्ड को मिला दिया जाता है, उसको बोलता है रॉयल कार्ड। क्या बोला जाता है, रॉयल कार्ड। समझ रहे ना, कौन सा कार्ड हो गया, रॉयल कार्ड। लेकिन आपको नहीं टेंशन लेना है, रॉयल कार्ड के बारे में नहीं पढ़ना है। तो रॉयल कार्ड कौन कौन हो गया, बोलिएगा, एक का हो गया और कौन सा, 11 नंबर, 12 नंबर और कौन सा, 13 नंबर। मतलब एक का, जैक, क्वीन, किंग, एक का, जैक, क्वीन, किंग को एक साथ क्या बोला जाएगा, रॉयल कार्ड बोला जाता है, ठीक है। चलिए आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ये कार्ड के बारे में जानकारी था। एक बार फिर से देख लिया जाए, अगर बात किया जाए कार्ड्स के बारे में तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होता है। उसमें से 26 रेड कलर का होता है, 26 ब्लैक कलर का होता है। 26 रेड कलर का भी कार्ड 2 तरह का होता है, डायमंड और हार्ट होता है। डायमंड कितने होता है, 13। ये भी कितना हो गया, 13, आधा आधा होगा, ठीक है ना। ब्लैक कलर के बारे में बात किया जाए, 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, स्पेड और क्लब। स्पेड कितना हो गया, 13। ये भी कितना होता है, 13। कार्ड के ऊपर एक्चुअली में क्या होता है, नंबरिंग, क्या क्या होता है, 1 से लेकर कहां तक जाता है, 13 तक। लेकिन 10 तक आपको नंबरिंग दिखेगा, लेकिन 11 12 13 को क्या बोला जाता है, फेस कार्ड, फोटो बना रहता है ना। इसके ऊपर जे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, जे लिखा हो रहेगा। 11 नंबर पे क्या लिखा रहता है, बोलिएगा, जे लिखा हो रहेगा, ठीक है ना। यहां पर इसके ऊपर जे लिखा हो रहेगा, इसके ऊपर क्या लिखा रहता है, के। यहां पे क्या लिखा रहता है, क्यू और के लिखा रहता है। कोई दिक्कत सर होना। चलिए तो ये हो गया कार्ड्स के बारे में, ठीक है। इसमें से 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोला जाता है, बोलिए, फेस कार्ड बोला जाता है। और बाकी सबको क्या बोलेंगे, नंबर कार्ड बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि टोटल नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, 40 होता है। फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है। क्लियर है यहां तक, है ना। चलिए अब आगे बढ़ाया जाए, तो ये कार्ड्स के बारे में था। चलो अब देखो, जैसे देखो एक छोटा मोटा एक और भी बात है कि जैसे मान लिया जाए कि एक बैग है, उस बैग के अंदर एक बैग है, उस बैग के अंदर 100 गुड बल्ब्स है। कैसा है, अच्छा अच्छा बल्ब है, गुड बल्ब, या तो बॉल कह दो, ठीक है ना। चलिए, और अगर बात किया जाए कि इसमें से 50 जो है वो खराब है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा,
है ना। तो कोई भी अगर मान लो एक थैली है, इस थैली के अंदर अगर रख दिया जाता तो इसमें दोनों मिक्स है, अच्छा वाला मिक्स और खराब वाला मिक्स है, अब किसी एक को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो सकता है 150, कितना होगा 150। अगर बात किया जाए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर कितने होने वाले हैं बोलिएगा, दोनों को ऐड कर दो यानी कि 150, ठीक है ना। ये देखो एक और छोटा सा एग्जांपल देखा जाए, जैसे अगर मान लिया जाए कि ऐसा है कि एक झोली है, इस झोली के अंदर है ना कुछ चॉकलेट्स रखा गया है, ठीक है ना। कुछ चॉकलेट्स जो है वो लेमन फ्लेवर का है, मान लिया जाए कि लेमन फ्लेवर्ड, लेमन फ्लेवर्ड मान लिया जाए कि 10 है, ठीक है। और इस तरह से कोई भी फ्लेवर आप लिख दो, मान लिया 11 है, लीची फ्लेवर है, आप सपोज कर लो कि 5 है, ठीक है। और भी कोई फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर सपोज कर लिया जाए कि कितने हैं, ये 20 है। अब इसमें से कोई भी एक आपको बाहर निकालना है, कोई भी एक क्या करना है बाहर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, इसमें से कोई भी बाहर आ सकता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पर कितना लिखा जाएगा 35 होगा, ठीक है। चलिए अब देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत इजी टू मेमोराइज है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो समझिए कि प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये क्या लिखा पी लिखा गया है, तो पी को आप क्या कर पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पढ़ा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय लिखा जाता है आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। पॉइंट बी नोटेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स याद तो भी करवाया मैं, जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या तो आउटकम्स कितने होंगे 2 होगा, है ना। एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल नंबर इवेंट्स कितना हो गया 216 हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक डिनोमिनेटर तो याद हो जाता है सही, तो देख करके समझ जाए कितना इतना बोला गया, ठीक है ना। लेकिन फेवरेबल, सर ये फेवरेबल क्या होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखना है, जिसका प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोला जाएगा फेवरेबल इवेंट्स। जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, क्वेश्चन में जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे एक सपोज किया जाए, एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर बात किया जाए कुछ, है ना, अब क्वेश्चंस देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस कैसे क्या सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला मेमोराइज हो जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रटाया है और वो क्वेश्चन जिसके बारे में बात करेगा उसके बारे में बात किया जाएगा। जैसे देखो अगर बात किया जाए कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, एक डाइस को हमने क्या किया थ्रो किया, इफ अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को हमने क्या किया थ्रो कर दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। चलो अब पहले तो सैंपल स्पेस मतलब कि सारे के सारे इवेंट्स लिखो, कितना लिखा जा सकता है बोलिएगा। तो जब आप थ्रो करोगे तो चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2, चाहे तो 3, चाहे तो 4, चाहे तो 5, चाहे तो क्या लिख सकते हो आप 6 लिखा जा सकता है ना। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया बताइएगा 6। अब आपसे क्या पूछा गया, किसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा गया बोलिएगा लेस देन 4, लेस देन 4। तो लेस देन 4 काउंट करो कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि लेस देन 4 है, देखा जाए तो लेस देन 4 मतलब कि 1 2 3, 1 2 या 3 हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, नहीं मालूम है कौन आएगा लेकिन कोई भी इसमें से नंबर हो सकता है। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। चलिए आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू गिनो 4 से 6 कितना नंबर है 3, इसलिए 3 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1/2। 6 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना लिखा है 6, इसी कारण से नीचे क्या लिखाएगा
6 लिखाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, एक डाइस को थ्रो कर दिया जाता तो आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो चलो आप देखो, तो इसमें से ऑड जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल। तो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है बताइएगा, 1 है, 3 है, 5 है, यानी क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा, 3/6, यानी कि वैल्यू कितना आ गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इफ अ डाइस इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें से आप लोग जानते होंगे, है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया, ये 2 है, 3 है और कौन सा है 5, यानी किसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी कितना लिखा जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा। नो डाउट, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7, तो लेस देन 7 में कौन आ गया, सारा का सारा आ गया, यानी कि फेवरेबल 6 बाई टोटल कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। मतलब यहां से पॉइंट टू बी नोटेड, लेस देन 7, लेस देन 7 जब आप थ्रो करोगे पास ना एक डाइस को, तो गारंटी कोई भी नंबर आए, डजेंट मैटर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कोई भी नंबर आएगा जो गारंटी क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। तो इस तरह के इवेंट्स को बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। तो याद, पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है ना, श्योर इवेंट, और यू कैन से सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट या तो फिर श्योर इवेंट, ठीक है ना, और यू कैन से सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर जो निश्चित है कि होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड बोलता हूं, टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट, टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट, गारंटी कि कल सूर्य जो होगा वो पूरब से ही उगेगा, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो जो 100% कंफर्म है कि ये होगा काम, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है, 1। जो कि 100% कहा जा सकता है कि हाँ इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। जैसे आप देखो एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर डाइस को आप थ्रो कर देते तो 1 2 3 4 5 और क्या आ सकता था, 6। अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, तो क्या 0 आ सकता है, कंडीशन लाए, अगर 0 वाला रहता, प्रिंटेड होता तब ऐसा होता, लेकिन डाइस के ऊपर ऐसा नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा इवेंट है जो कभी नहीं हो सकता है, 0 कभी भी नहीं आ सकता है। तो इस तरह के इवेंट को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, अनसर्टेन इवेंट। क्या बोला जाता है, अनसर्टेन इवेंट, जो कि कभी नहीं हो सकता, जो कभी भी अकर नहीं कर सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0। पॉइंट टू बी नोटेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स इज इक्वल टू लिखा जाता है आपका 0। कोई भी अनसर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से अगर पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बढ़ाना चाहिए, तो क्या 6 से बढ़ा सकता है, नहीं आ सकता है, इसलिए वो भी किस तरह की एग्जांपल हो गया, एक अनसर्टेन इवेंट हो गया। अनसर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। जैसे एक और छोटा सा बात बोला जाए, टुमारो द सन विल राइज इन द साउथ, टुमारो द सन विल राइज इन द साउथ, क्या संभव है, क्या सूर्य साउथ मुख सकता है, नहीं, है ना। जब भी सूर्य होगा तो ईस्ट में उगेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। जो 100% है कि प्रोबेबिलिटी होगा ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है, 1, ठीक है ना। और जो कि अनसर्टेन है, जिसका जो कभी हो ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, चलिए अब देखिए, जैसे अगर बात किया जाए कार्ड के बारे में, तो देखो ये कार्ड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो अब कार्ड्स के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सीखा जाए। जैसे फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ कार्ड, बुक में लिखेगा क्या चीज, वर्ड लिखता है फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ कार्ड, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम,
वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। तो देखो क्वेश्चन जिसके बारे में बोलेगा उसके हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो कार्ड्स के बारे में बात किया है तो टोटल तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 52, कितना होता है 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, एक कार्ड अगर निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड क्या होगा, ठीक है ना। तो रेड कार्ड, तो रेड टोटल कितना होता है बोलिएगा 26 डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप 52, दोनों कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। इन द सेम भी अगर आपसे पूछा जाता ब्लैक कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, तब आप खुद सोचो कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। तो ब्लैक कार्ड कितना होता है 26, तो फिर से आप लिख सकते थे 26/52 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे क्या बोला जाता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। डायमंड कार्ड टोटल कितने होते हैं 13, क्योंकि सब में एक एक होगा, 13 नंबर होता है ना, इसलिए सब में कितना होगा एक एक होगा। तो यानी क्या आप लिख सकते हो 13 बाई क्या लिखा जा सकता है 52, 13/52 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1/4 हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, तो जैक टोटल कितने होता है 4, यानी क्या लिख सकते हो आप 4 डिवाइडेड बाय 52, 11 नंबर पे, यानी कितना आ गया वैल्यू बताइएगा 1/13 आ गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a king of red color, find the probability of getting a king of red color, find the probability of getting a king of red color, the king of red color, the red color का king कितना होता है 2 होता है, क्योंकि हर एक में 2-2 कलर होता है, ठीक है ना। यानी कि 2 क्या लिखोगे आप 5 से 52, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1/26, ठीक है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ from bale shuffle deck of card, a card is drawn at random, what is the probability of getting, what is the probability of getting diamond of 10, diamond of 10, डायमंड होना चाहिए 10 का, तो डायमंड होना चाहिए 10 का, तो डायमंड का 10 के डायमंड कितना होता है एक ही ना होता है, 10 में डायमंड, 10 का एक डायमंड, तो 10 का डायमंड कितना, 10 का एक डायमंड कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 52, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपसे बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात किया जाए कि सर 2 कार्ड नहीं पूछा जा सकता था कि 2 कार्ड निकाल लेते या तो 10 कार्ड निकालते उसके बाद प्रोबेबिलिटी कुछ पूछते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका डिस्कशन आप लोग करोगे क्लास 12th में, अभी नहीं, ठीक है ना। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा चीजें, तो वहां पे रैंडम वेरिएबल इससे बहुत सारा चीज आता है, तब जाकर वहां पे समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया कुछ कार्ड के बारे में, कुछ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखा जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए आपसे, है ना, हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट जो कि 100% कंफर्म है कि होगा ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट 0। जैसे देखो आप अभी हम लोगों ने बहुत तरह का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया, जैसे कि वैल्यू देख सकते थे 1/2 आ रहा था, 1/4 आ रहा था, 1/5 इस तरह से कुछ आ रहा था, ठीक है ना। तो एक बहुत ही रिमार्केबल बात है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होगा वो 0 या 0 से क्या होगा बड़ा होगा। 0 हो सकता है जैसे अनसर्टेन इवेंट का द सन विल राइज इन द वेस्ट, ठीक है ना, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का कितना हो गया 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर आपसे पूछता है तो हाँ 0 होगा, अनसर्टेन इवेंट का होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है ना। और हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के
बीच में होता है। मतलब यहां से अगर कोई आपसे पूछ देता कि क्या किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी -3 संभव है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी -3 संभव है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ देता है 5-6 डिजिट की जगह पूछेगा कि इसमें से कौन, 4 ऑप्शन में रहेगा, पूछेगा इसमें से कौन नहीं है, जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कुछ कुछ, ठीक है ना, तो -3 कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.02, क्या संभव है? 0.02 संभव है? नहीं संभव है ना। देखो यहां से ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसलिए हाँ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ देता प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लिख देता 2.3, तो क्या संभव है? 2.3 1 से बड़ा हो गया, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर पूछ देता प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.78, क्या संभव है? यस, दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ देता कि क्या यह संभव है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो -3/2 होगा, क्या संभव है? निगेटिव देखना है तो कभी भी ना में जाना है, ठीक है, नहीं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। जैसे देखिए एक और अगर बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिया हुआ रहता है यदि 1/4, तो क्या संभव है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/4 पॉसिबल है, क्योंकि इसका वैल्यू 0.25 होता है, जो कि 0 और 1 के बीच में है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1, क्या ये पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1 पॉसिबल है ना। इन द सेम भी अगर आपसे पूछ देते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 क्या संभव है? ये भी संभव है, अनसर्टेन इवेंट का होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता कि क्या किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो हो सकता है वो 3/2 हो सकता है, संभव है? 3/2 क्या संभव है? नहीं। ये जब भी ऊपर वाला बड़ा मिल गया तो ना, हमेशा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। जैसे आप लिख दो यहाँ पे, ले लेता हूं मैं 5/18, क्या प्रोबेबिलिटी संभव है? 5/18 संभव है। नीचे वाला अगर बड़ा है तो हाँ, लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाता है 8/5 तो ये संभव नहीं है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत, समझ गया ना। ये देखिए एक और छोटा सा बात अगर बात किया जाए कि अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 125% संभव है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 125% क्या पॉसिबल है? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है ना, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाई 100, यानी कि वैल्यू कितना आ गया? 1.25, जो कि वैल्यू 1 से बड़ा है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या 75% संभव है? 75% संभव है। तब आपका क्या करोगे? 75 डिवाइडेड बाई यानी कि 0.75, जो कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसका संभव है, ठीक है। तो समझाया ना कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहता है। जब भी अगर बात किया जाए प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस लेस देन इक्वल टू कितना लिखा जाता है? 1, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है बात, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया, ठीक है ना। अब ये बेसिक सा एक फार्मूला है जिसके हेल्प से अगर आप कोशिश करोगे बनाने का तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इस चैप्टर में लगता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे अब देखो मान लिया जाए, मैं एक बात बोलता हूं कि जैसे एक डाइस को थ्रो किया जाए, 1 2 3 4 5 6 आता है, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूं कि 4 से छोटा नंबर आना चाहिए, 4 से 4 या 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4 या 4 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बोलिए 4 या 4 से छोटा नंबर, तो 4 या 4 से छोटा नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? 2/3, 2/3। चलो ये पहला पॉइंट नंबर 1, मैंने क्या बोला? 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कितना आया बताइएगा? 2/3 आया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि 4 से बड़ा आना चाहिए, 4 से क्या आना चाहिए? बड़ा, तो 4 से बढ़ाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा बोलिएगा? क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा? 4 से बड़ा 2 ही ना है, तो 2 बाई क्या लिख सकते हैं बोलिएगा? 2/6, मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया? 1/3 आ गया, है ना। तो यहां से एक बहुत ही रिमार्केबल बात है, बहुत ही रिमार्केबल बात है। जैसे हमने पहले ये जो लिखा गया है वो 4 या 4 से छोटा का प्रोबेबिलिटी लिखा गया है,
जो कितना आया 2/3 आया। 4 या 4 से छोटे नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना आया है 2/3 है ना, और 4 से बड़े नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना आया है 1/3 आया है ना। तो देखो ये दो इवेंट ऐसा है जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। जैसे ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4, ठीक है ना। और दूसरे में क्या बोला है ना 4 से बड़ा आना चाहिए, एक दूसरे का क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक कह रहा है कि हाँ और दूसरा कह रहा है क्या ना। तो ये पॉइंट भी नोटेड कि अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे 2/3 प्लस 1/3 को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना लिखा जा सकता है 2 + 1 यानी कितना आ गया 3/3, वैल्यू कितना आ गया 1। नहीं तो देखो इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अब प्लस लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई का सम हमेशा 1 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस उसी घटना के ना होने का प्रोबेबिलिटी का चांस हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। याद रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। P प्लस P' का वैल्यू कितना होता है 1। जैसे देखो आप किस तरह का गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो किस तरह का गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। उस गेम में आपका जीतने का चांस है 90%, कितना परसेंट चांस है 90%। तो आप पोजीशन का जीतने का चांस कितना परसेंट होगा 10% होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 100%, कितना चाहिए 100% होना चाहिए, ठीक है ना। या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी गेम आप खेल रहे हो, उस गेम में आपका जीतने का चांस है 3/4, इस गेम में आपको जीतने का चांस है कितना 3/4, तो आपके हारने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा। आप क्या करोगे, हारने का पूछा गया है तब आप क्या करोगे 1 - 3/4 यानी कि वैल्यू कितना आ गया 1/4। मतलब यहां से यह कहा जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि किसी इवेंट का घटने का प्रोबेबिलिटी दिया होगा, ना घटने का पूछा गया, तब आप क्या करोगे P' का वैल्यू निकाला जाता है 1 - P से। या तो उल्टा हो सकता है, एक और फॉर्मूला हो गया आपके लिए, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है P' लिखा जा सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूला चलेगा आपके लिए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई का वैल्यू कितना होता है 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।